कैसे हैं मेरे प्यारे लाडलू। आई होप कि पहले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है इस सारा प्रश्न को अच्छे तरीका से देखना होगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये टोटल प्रश्न जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को काफ़ी बारीकी से देखना होगा और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। देखिए अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट करके और हमारे क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो है बेहतर से बेहतर यहाँ पर जो है क्या दिया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना, और क्वेश्चन को एक भी छोड़ने का प्रयास ना करें। ये हमारा एक पहला डिमांड जो है यही है, ठीक है ना, कि आप लोग क्वेश्चन को एक भी मत छोड़िएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं, ठीक है ना। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और कम समय में ही खत्म कर देंगे आज का क्लास। करें ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है हमने काफी बार बतलाया है। देखिए मात्र 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना, मात्र 50 क्वेश्चन है और काफी कम समय में खत्म करेंगे। और 50 क्वेश्चन में कितना सही होता है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, और ईमानदारी पूर्वक सच पूर्वक कमेंट कीजिएगा कि मेरा 50 में जो है इतना सही हुआ है, ठीक है ना। तो बतला दीजिए ज्ञात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो हमने बतलाया था अज्ञात होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और 50 प्रश्न है, अच्छे तरीका से आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि कड़बक किसकी रचना है। कड़बक पाठ जो है किस लेखक की रचना है। ये तो सारे बच्चे मारेंगे, क्योंकि हमारे क्लास में सारे क्लास में जो है प्रश्न आ जाता है कि कड़बक पाठ के रचयिता कौन है। हमने बतलाया था मेरे भाई कि मलिक मोहम्मद जैसी जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीका से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और प्रयास आप लोग इतना कीजिएगा ना कि एक भी गलत ना हो, ठीक है ना, एक भी गलत ना हो। ये प्रयास बहुत ही जरूरी है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया। किस कविता संग्रह से लिया गया तो याद रखिएगा संज्ञात्मक कविता संग्रह से लिया गया। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि गांव का घर कविता संग्रह के मतलब कविता संग्रह जो है इसमें संज्ञात्मक जो है कब प्रकाशित हुई और कब दिया गया था इसको ज्ञानेंद्र प्रति को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2006 ईस्वी में जो है ना संज्ञात्मक पुरस्कार जो है ज्ञानेंद्र प्रति को दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीका से, क्योंकि आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है, इसलिए हमने बतला दिया, ठीक है ना। आप लोग याद रखने का इसको प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरे भाई कह रहे ना रोज कहानी के कहानीकार कौन है। आप लोग सारे बच्चे मारेंगे, ठीक है ना। रोज कहानी के कहानीकार जो है अगे जी है और एक प्रकार का यह कहानी है, ठीक है ना। यह एक प्रकार का कहानी है, यहाँ कहानीकार दिए दिया है लेकिन एक प्रकार का कहानी है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और यहाँ पूछेगा ना कि कहानी अगे जी का पूरा फुल नाम पूछेगा तो आप क्या मारिएगा, आप लोग सचितानंद हीरानंद वास्य आगे मार दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बार बार पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने बतलाया था मेरे भाई कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द जो होता है ना भूमि होता है, और भूमि मतलब को जो होता है धरती होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है समान अर्थ होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कर अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है। देखिए अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब जो होता है ना अपना काम निकाल लेना, ठीक है ना। अपना काम निकला और दूसरा का काम जाए भाड़ में जाए, ठीक है ना, जैसे अभी ना आजकल के नेता कर रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान जो है कहाँ है, जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था कि जो है ना लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और रघुवीर सहाय का जन्म स्थान ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन कराया है अपने क्लास में, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। करे मालती के पति क्या है, क्या नाम, मालती के पति का नाम पूछा जा रहा है मेरे भाई यहाँ, ठीक है ना। मालती के पति का नाम पूछा जा रहा है। हमने बतलाया था कि मालती के पति का नाम महेश्वर था और महेश्वर जो था एक प्रकार का क्या था, डॉक्टर था, ठीक है ना, डॉक्टर था, याद रखिएगा, डॉक्टर था ये, ठीक है ना। मालती के पति डॉक्टर था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ मालती जो है किस कहानी की पत्रा है, रोज कहानी की पत्रा है। ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मालती जो है किस कहानी की पत्रा है, रोज कहानी की पत्रा है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे रंगून कहाँ है। ये तो सारे बच्चे मारेंगे कि रंगून जो है वर्मा में है, जहां लड़ाई मानक कर रहा था वहां है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और रंगून जो है किस पार्ट से लिया गया, सिपाही की माँ पार्ट से लिया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई करे उसने कहा था कहानी के नायिका कौन है। उसने कहा था कहानी के जो है नायक कौन है, याद रखिएगा, हमने बतलाया था उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचा गया, लेकिन यहाँ नायक के पूछा जा रहा है, हीरो की बात किया जा रहा है, तो लहना सिंह है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग देखिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में मारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि भारत का विशेषण क्या
होगा? देखिए भैया, हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है। अब भारत का बतलाया था, हमने बतलाया था भारत का राष्ट्र का हम इस तरह ही लिखकर हम बतलाए थे और सारी क्लास में, ठीक है ना। और जाति का हमने बतलाया है, जाति का याद रखिएगा, भारत का भारतीय मारिएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय मारिएगा, जात का जातीय मारिएगा, हमने बतलाया था। तो यहाँ भारत का भारतीय हो जाएगा और इसका आकार हर्षई पर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आकार हर्षई पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आकार लगा दिया है, भारतीय इस तरह भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये सही है, ये वाला भारतीय सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको जो है आपको जो आकार हर्षई पर क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि गलत भी लिख सकता है ना, तो आपको जो है गलत वाला नहीं मारना है, सही वाला मारना है मेरे भाई, क्योंकि हमने बार बार यही बातवा को गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आजकल जन्म मरण से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और रचना से भी ज्यादा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, आपको जन्म मरण भी याद रखना है और रचना भी याद रखना है, ठीक है ना। तो 1942 ईस्वी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो रहा है कि कवि ने कहा, कवि ने क्या कहा, जल्दी से जो है ना 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बोला था कवि ने कहा जो कहानी संग्रह कहा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो है वो कहाँ है, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, पंजाब में है, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग रायपुर छत्तीसगढ़ नट मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रायपुर छत्तीसगढ़ होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन का, लोग भूल गए किसकी कृति है, किस लेखक की कृति है, लोग भूल गए जो है किस लेखक की कृति है, जल्दी से जो है ना 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो रघुवीर सहाय जी की कृति है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ है, कि धन धनहीन में कौन सा समास हो जाएगा। हमने बोला था मेरे भाई कि जहां देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हम बतला दे रहे हैं, धन से क्या, यहाँ पर धन से हीन, ठीक है ना, धन से हीन यानी कारक का चिन्ह आ जाएगा और तत्पुरुष समास मार दीजिएगा। आप लोग थोड़ी सी में बेहतर तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, बेहतर तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हैं ना तो उसको हल्का में मत लीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन जो है हल्का में मत लीजिएगा। कहीं मान लीजिए कि जो क्वेश्चन को हल्का में ले रहे हैं वही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया, और वहां पर देखिए ऑटोमेटिक जो होता है ना वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, याद भी क्वेश्चन रहता है ना वहां भूल जाते हैं। तो आपको भूलना नहीं है, देखिए सारे क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, अच्छे से याद करने का प्रयास करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन का, चतुराई में कौन सा पढ़ते हैं, चतुराई में जो है कौन सा पढ़ते हैं, चतुराई यानी आई याद ना, ए नत मारिएगा, ऑप्शन ए वाला नत मारिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही करना है, आई चतुराई जो पढ़ते हैं जो होता है अंत वाला होता है, और क्या उपसर्ग जो होता है पहले वाला होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये सारा प्रश्न अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, और आपके ग्रामर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ग्रामर पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का रखे, जर का विलोम शब्द क्या होता है। ये तो सब बच्चे मारेंगे कि जर का विलोम शब्द जो होता है चेतन होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 18 का, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर काफी बच्चे भी गलत कर देंगे, सूज और उक्ति कहीं दिया है क्या, देखिए सूज और उक्ति, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ आपको गलत नहीं करना है, आकार हर्षई पर हम बोले ना कि आकार हर्षई पर आपको जो है क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, आपको ध्यान देना ही होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अग्नि का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने बतलाया था कि प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ। तो अग्नि मतलब आग होता है, और आग का हम लोग क्या बोलते हैं, आग को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, पावक बोलते हैं ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आग का हम लोग पावक बोलते हैं, उसका समान अर्थ, ठीक है ना, उसके ही जैसा समान अर्थ, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर का एक शब्द, अनेक शब्द से लिए एक शब्द पढ़े, एक शब्द से लिए अनेक शब्द पढ़े, दोनों। तो यहाँ एक शब्द से लिए अनेक शब्द पूछा जा रहा है, तो आजीवन हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो सारे आंसर बारीकी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसके किसी से बात न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ना 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिश्चय क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा ना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें कि आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, आगामी का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है ना, आगामी। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो होता है विगत होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए पूरा किताब से जो है ना आपका गैस किया वो प्रश्न है, तो आपको जो है इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है ना, पूरा गैस किया वो प्रश्न है, निचोड़ प्रश्न है पूरा किताब वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा
कह रहा है कि सनवत का शब्द का संधि विच्छेद है, सनवत का शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, समजुर्वत हो जाएगा, ऑप्शन 24 वाला ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि आदर का विशेषण क्या होता है। हमने काफी बार आपको बताया मेरे भाई कि विशेषण से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपसे विशेषण से पूछे जाएंगे। तो आपको 5 से 6 नंबर आपको क्या करना है, अपने मुट्ठी में कर लेना है, क्योंकि विशेषण से काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि यह काफी आसान पूछा ही जाता है। मान लीजिए कि आदर पूछ देगा तो आदरणीय मार नहीं दीजिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करें कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग जो है क्या, हमने बोला था जो शब्द के आरंभ में जुड़ा हो, यानी मतलब कहने का मतलब प्रारंभ होता है, ठीक है ना, आरंभ है या प्रारंभ में होता है, मतलब पहले जुड़ा हो, जो पहले जुड़ा रहता है उसे हम लोग उपसर्ग बोले हैं, और जो अंत में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का, गंगा शब्द का प्रवाची शब्द है, गंगा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए प्रवाची शब्द के मतलब हमने बतलाया कि समान अर्थ, तो गंगा मतलब जो होता है नदी होता है, और मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी मतलब भी जो होता है नदी होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग 10 क्लास में पढ़ते होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे, तो वहां मंदाकिनी नदी की चर्चा किया गया होगा, ठीक है ना। आप लोग 10 क्लास पढ़िएगा ना, आए होंगे यहाँ पर 12th पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, है ना। करे दांत गिनना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, हमने बताया कि उम्र का पता लगाना, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी वाला मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास शब्द में उपसर्ग है, हमने बोला था जो पहले जुड़ेगा उपसर्ग और जो अंत में जुड़ेगा प्रत्यय, यानी वी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामानुजन में कौन सा समास है। रामानुजन, राम के लिए अनुज, राम के लिए अनुज, इसका मतलब जो होता है तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कारक का चिन्ह आ गया, राम के लिए अनुज ना, राम के लिए अनुज, यहाँ पर अनुज यानी यहाँ पर जो आ गया कारक का चिन्ह आ गया, कारक का चिन्ह आएगा तत्पुरुष समास धड़ाक से मार देंगे हम लोग, है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, लेकिन गलत नहीं करना है। देखिए शब्द का प्रवाची शब्द हमने बताया था, नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, चाय शब्द का कौन स्त्रीलिंग, चाय शब्द में जो है कौन सा लिंग है, ठीक है ना, कौन सा लिंग है। तो हमने बताया था अगर चाय है ना तो आपको आंख मूंद कर स्त्रीलिंग मार देना है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। हमने बताया था कि विलोम शब्द का जो मतलब होता है वो जो होता है क्या होता है, विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, और पुरस्कार का जो हो जाएगा दंड हो जाएगा। देखिए आपका जो है पुरस्कार कम मिलेगा, आप उदाहरण अभी जो है उदाहरण है, आपका 450 नंबर आ जाएगा तो पूरा घर से सम्मानित होंगे आप लोग, ठीक है ना, खूब इज्जत होगा आपका। नहीं तो आपका 300 नंबरवा जहां आया आपका जो है यही काम हुआ होगा, खूब ताना मिलेगा, कहने का ताना मिलेगा, दंड मिलेगा, सारा कुछ कहने का मिलेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आपको इतना नहीं सोचना है, इतना वाला सोचना है, ठीक है ना। आपका इतना सपना होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो इतना काफी आसान है लाना, ठीक है ना, आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजक संधि, इसका मतलब जो हो जाएगा 3 हो गया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा। देखिए दक्षिण जो है नाम है और एक विशेष है, खास है, ठीक है ना, खास है और दुनिया में एक है। दक्षिण जो है एक प्रकार का दिशा है और ये दुनिया में तो एक है, बदलता तो नहीं है, याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, ये सब जो होता है ना, ये जो आराम से आप लोग मार दीजिएगा, क्या मारिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण मारिएगा आप लोग, है ना, आप लोग याद रख लीजिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का है ना कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। हमने बताया था एक लेख और एक शीर्षक पाठ के जो लेखक है क्या है, भगत सिंह है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का प्रयास करें। देखिए कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं करे, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कीजिए, तभी ना मजा आएगा आपके क्लास कराने में। तो आप लोग फटाफट एक काम कर लीजिए, ठीक है ना, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करें कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है, कौन से लेखक लिखे हैं। तो बहुजन संप्रेषण लिखे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा एक जो पुस्तक जो है लिखा गया है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोहन राकेश रचित नाटक कौन है, मतलब मोहन राकेश जी द्वारा कौन से पाठ को लिखे हैं। तो याद रखिएगा नाटक यहाँ कहा जा रहा है, तो नाटक जो है ना आषाढ़ का एक दिन लिखे हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे कि तुलसीदास की
पत्नी का क्या नाम है? क्या नाम है याद रखिएगा, तुलसीदास की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखना है 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना रत्नावली हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। माँ का नाम पूछे तब हुलसी मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आकार है कि चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चू न करना मुहावरा का अर्थ जो होता है याद रखिएगा सह न जाना, सह न जाना ऑप्शन जो हो जाना सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला का आकार है मेरे भाई, कह रहा है आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है कि आकाश का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द जो होता है पताल होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचना रचा गया है, क्योंकि रचना से आप आजकल जो है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रचना को अच्छे तरीके से आपको याद रखने की जरूरत है। तो हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कविता है, किस प्रकार की कविता है? हमने बताया था गद्य कविता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन आता है कौन सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आता है कौन सर्वनाम का उदाहरण? देखिए यहाँ कोई पूछ रहा है कि आज भाई कौन आ रहा है हमारे घर, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सुबह का सुबह शब्द में कौन सा लिंग है? इस सुबह जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है? हमने बतलाया था कि सुबह जो होता है सुबह हो गई, इसका मतलब स्त्रीलिंग हो गया, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। ये देखिए सारा प्रश्न जो है ना आपके बुक से गैस किया हुआ प्रश्न है, तो आपको जो है इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से रट जाना है, पढ़ जाना है, ठीक है ना, अच्छे तरीका से, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि देखिए क्लास को लाइक नहीं करें मजा नहीं आ रहा है, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे, करे कि तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, मतलब तेज बुद्धि वाला क्या कहलाता है? ठीक है ना, कुशाग्र कहलाता है, समझदार मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कुशाग्र कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन का नेतृत्व कब जो है नेतृत्व कब किया? ठीक है ना, कब किया? देखिए हमने का कहने का मतलब है कि 1974 ईस्वी में किया। देखिए पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान 5 जून 1974 ईस्वी में जो हुआ था छात्र आंदोलन हुआ था, और वो आंदोलन जो हुआ था जयप्रकाश नारायण जो द्वारा हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा ये प्रश्न को, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? हमने आपको काफी बार बतलाया मेरे भाई कि दिनकर जी को याद रखिएगा वो पदाभूषण दिया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन काफी बारीकी से कराया भी है अगले क्लास में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, रिट्रक्शन ऑफ इंडिया इंडिया पॉलिटी नामक किसने लिखी है? पुस्तक जो है कौन से लेखक लिखे हैं? याद रखिएगा ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये जो लिखे हैं ना जयप्रकाश नारायण लिखे हैं, याद रखिएगा, जेपी भी दे सकता है, जेपी भी दे सकता है, लोकनायक भी दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्धनारी ईश्वर काल्पित रूप क्या है? अगर बतलाइएगा अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है, आगे हमें कमेंट करके बताइए कि कौन है। तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, और यह एक प्रकार का शंकर और पार्वती का रूप है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा किया है और बतलाया भी है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से सुनने का प्रयास करें। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है कि अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था? हमने बतलाया अज्ञे जी का पिताजी का नाम हमने डॉक्टर हीरानंद शास्त्री बतलाया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और माता जी का नाम जो है बेयंती देवी, हमने क्या बतलाया था? बेयंती देवी बतलाया था। आप लोग अच्छे से सुने होंगे ना, अच्छे से सुने होंगे तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देंगे। तो देखिए यहाँ हमने 50 क्वेश्चन ही था, पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न आप लोग अच्छे से देखे होंगे ना, तो काफी अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इस सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग रट जाइए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से कुछ प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।